हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर देख रहे हैं घटना चक्र प्रीव्यू और डिस्कस कर रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। और ये आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में मिसलेनियस पार्ट जो उसका है। ऑलरेडी इससे पहले हम सारे जो दिल्ली सल्तनत के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उनके जो MCQs थे, उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं मिसलेनियस पार्ट से, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिना ज़्यादा बातें किए हम आते हैं हमारे फर्स्ट MCQ पर, जो पहला है द गेम ऑफ पोलो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। तो जो गेम है पोलो, उसे इंडिया में पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था पोलो गेम को? तो ये किया था तुर्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्हें बहुत शौक था पोलो खेलने का, और उस टाइम पे इसको बोलते थे चौगान। और 1210 में इसी गेम को खेलते खेलते इनकी डेथ हो गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी हुई है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, टिक करना है कि यहाँ किसका कौन सा आंसर है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने सबसे ज़्यादा जो काम करवाया था वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद है फिर बलबन ने क्या शुरू करवाया था? तो बलबन ने यहाँ पर, एक सेकेंड ज़रा, सेकेंड है यहाँ पर बलबन ने क्या शुरू किया था? तो बलबन ने ये जो फेस्टिवल है, पर्शियन फेस्टिवल है, ये स्टार्ट किया था। तो ये हो जाएगा बलबन का नवरोज़। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था दीवान रियासत। और जहांगीर ने के टाइम पे कौन आया था? तो सर थॉमस रो आया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे मैच हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर सही होगा वो होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने ऊपर पढ़ा है। थर्ड है यहाँ पर, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ दीज ट्रैवलर, कि मतलब पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो वो है अल बरूनी। किसके टाइम पे आया था? ये मोहम्मद गजनी के टाइम पे आया था, तो अल बरूनी। उसके बाद है फिर इब्न बतूता। उसके बाद आएगा फिर यहाँ पर ट्रवर्नियर, और फिर लास्ट है मनुची। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा किसके टाइम पीरियड में आया है यहाँ पर। तो अल बरूनी वॉज अ रेसिडेंट ऑफ खीवा। तो ये खीवा का रहने वाला था, और खीवा एशियन ख्वारिज्म को बोलते थे, मतलब इंडिया से नहीं था, ये बाहर से था। और ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ लास्ट एम्परर ऑफ खीवा डायनेस्टी एज अ स्कॉलर और डिप्लोमेट बिफोर द मोहम्मद गजनीज विक्ट्री ओवर इंडिया। तो मोहम्मद गजनी के भारत आने से पहले ये कहाँ पर था? ये खीवा डायनेस्टी में एक स्कॉलर और डिप्लोमेट की तरह वहाँ पर काम कर रहा था। मोहम्मद गजनी इसको अपने साथ भारत लेकर आया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इब्न बतूता की। तो इब्न बतूता क्या है? एक मोरक्को ट्रैवलर था। ये भारत में आया था जब टाइम पीरियड चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट कर लिया था। उसके बाद ये चाइना भी गया था एम्बेसडर बनकर। ही कंपोज हिज ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस इन हिज बुक रिहाला। तो इसके जो भी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस रही हैं वो इसने अपनी बुक कौन सी इसमें लिखे हैं? रिहाला में लिखे हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद है यहाँ पर ये जो ट्रवर्नियर है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? अ फ्रेंच जैम मर्चेंट एंड ट्रैवलर बिगेन हिज वॉइस द पीरियड ऑफ शाहजहाँ। यहाँ पर ये किसके टाइम पर आया? तो शाहजहाँ के टाइम पर आया है, और भारत में काफ़ी लंबे टाइम तक रुका भी है। और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ट्रैवल्स इन इंडिया। उसके बाद है निकोलो मुनिची। ही वॉज एन इटालियन ट्रैवलर। ही रीच्ड इंडिया फ्रॉम होम टाउन वेनिस। तो कहाँ से आया था? ये वेनिस से आया था। टर्की, एशिया सब कुछ ट्रैवल करता हुआ गया है। ही हैड गिवन हिज सर्विस टू प्रिंस दारा शिकोह। तो इसने जो अपनी सर्विसेज दी हैं वो किसको दी है? तो दारा शिकोह को दी हैं। ठीक है, और जो मुनिची था काफ़ी एक मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इसको नॉलेज थी। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच नहीं है वो आपको बताना है। देखो, इब्न बतूता अभी पढ़ा था हमने मोरक्कस, तो बिल्कुल सही है। जो मार्को पोलो है वो इटली से आया था, और जो नूनीज है वो क्या है? वो पुर्तगाल से। तो जो यहाँ पर सही नहीं है वो है अब्दुल रज़ाक, ये टर्की से नहीं थे। बाकी देखो यहाँ पर सब सही है। यहाँ पर देख लेते हैं। इब्न बतूता कहाँ से थे? तो ये मोरक्को से आए थे। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन आया था? इब्न बतूता आया था। जो मार्को पोलो है वो भी एक फेमस ट्रैवलर थे, और कहाँ से आए थे? तो वेनिस, इटली से आए थे। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ पांडियन रूलर महावर्मन। ठीक है, तो कब आए थे? ये जब पांड्य डायनेस्टी के टाइम पे, महावर्मन के टाइम पे आए थे। उसके बाद है अब्दुल रज़ाक। ये आए थे विजयनगर के टाइम पे, जब विजयनगर चल रहा में देवराय सेकंड का रूल था। और ये कहाँ से थे? तो ये थे ईरानियन। अब्दुल रज़ाक ईरानियन ट्रैवलर थे। जो न्यूनीज हैं वो पुर्तगाल से थे। ओके, हु वर कॉल्ड दस्तरबंदान। तो दस्तरबंदन किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है उलेमास को। किसको कहा गया है? उलेमास को कहा गया है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रिवेन्यू। कौन सा ऐसा सुल्तान था जो भी क्रॉप्स होती थी, है ना, उसकी हाफ, मतलब जो भी उसका हाफ प्रोड्यूस है वो उसकी एज अ रिवेन्यू डिमांड करता था, वो भी ज़मीनों को पहले मेज़र करने के बाद। तो ये काम था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। ये जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका हाफ ये एज अ रिवेन्यू लिया करता था, और ये वो ज़मीन को नाप, मतलब अच्छे से पहले मेज़र वगैरह करके उसके बाद लेता था। हो सकता है भाई कोई लैंड अच्छी ना हो, कोई कैसी हो, किसी पर फसल बहुत अच्छी हो रही है, तो ये सब चीज़ें देखकर वो उसके बाद फिर ये सब चीज़ें क्या करता था। मोहम्मद बिन तुगलक इज कंसिडर्ड एज इल फिटेड आइडलिस्ट वॉज ऑइंग टू द एम्बिशियस स्कीम एंड नॉवल एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट करने को तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किए हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती रही इसकी कि ज़्यादातर सबके आगे हमें क्या देखने के लिए, फेलियर ही देखने के लिए मिला। बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इसने अपने टाइम पे फेस करी, उनको ओवरकम करने की कोशिश भी करी, और इसी के चलते इसने क्या करा, लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया। और इसने भी यही कहा कि भाई हम भी क्या करेंगे, हम भी जो दोआब वाला एरिया वहाँ पर क्या कर देंगे, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस कर देंगे एज अ रिवेन्यू, ठीक है। और ये लैंड थी गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड है उसी को दोआब बोलते हैं। बट डिमांड वॉज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन वाइल अलाउद्दीन खिलजी हैज फिक्स द लैंड रिवेन्यू ऑन द हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड बेस्ड ऑन मेजरमेंट। लेकिन इसने इस तरह, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रिवेन्यू को फिक्स कर दिया था ना, इसने वैसे नहीं करा, है ना। इसने प्रोडक्शन के एक्सपेक्टेशन पे ये अपना ये रिवेन्यू रख दिया। तो यहाँ पर जो इसका ये एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया। तो ध्यान रखना कि अलाउद्दीन के बाद फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक भी था जिसने ये हाफ वाला प्रोड्यूस वाला जो रिवेन्यू सिस्टम है वो शुरू किया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पहली स्टेटमेंट है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस इन परसुएट ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वारिज़म प्रिंस। तो देखो बिल्कुल सही है, जिस टाइम पे इल्तुतमिश का यहाँ पर रूल चल रहा था इंडिया में, तो उस टाइम पे जो ख्वारिज़म प्रिंस है, जो अपनी जान बचाते हुए भाग कर आया था ख्वारिज़म से, है ना, वो भारत आया था शरण लेने के लिए कि आप मुझे यहाँ रख लो। उसने इल्तुतमिश से मदद में मांगी, लेकिन चंगेज़ खान के डर से इल्तुतमिश ने साफ साफ मना कर दिया। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। उसके बाद है फिर, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय सेकंड ऑफ विजयनगर दैट वास्को डिगामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। तो ये भी गलत है ना। कौन था यहाँ पर, जमोरियन था। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी स्टेटमेंट 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग पर्सन रूल्ड इन इंडिया एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रूल फ्रॉम कोडिंग स्कीम गिवन एट द एंड। सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, ऐसे ही पूछा है। तो सबसे पहले इनमें से कौन आया, किसका नाम सुना था हमने, रजिया सुल्तान का नाम सुना था। उसके बाद फिर कौन आया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया था। उसके बाद शेर शाह और फिर अकबर आया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज। उसके बाद है यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, उनको आपको अरेंज करना है ना, क्रोनोलॉजिकली। सबसे पहले है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बाय मोहम्मद तुगलक। उसके बाद है अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी। फिर है यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट मर्डर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, और फिर है सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ हुआ था सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। उसके बाद फिर जब सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई, उसके बाद हुआ फिर खिलजी वाला, ये जलालुद्दीन खिलजी, इसको मार दिया गया। उसके बाद है फिर आपका यहाँ पर अफगान कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, और फिर लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक आया था। उससे पहले तो ये सारे कांड हो चुके थे। तो यहाँ आपका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो डिफीट हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, वो सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हुई थी। कब हुई थी, 1192 AD में हुई थी। और किसने हराया था, तो मोहम्मद गौरी ने इनको हराया था, और उसके बाद ही उसने मुस्लिम रूल की यहाँ पर स्थापना कर दी। फिर उसके बाद डायनेस्टी चलती है, स्लेव डायनेस्टी आती है, फिर खिलजी डायनेस्टी आएगी। तो तभी किसका मर्डर कर दिया जाता है, तो जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद देखो उलूग खान, मोहम्मद बिन तुगलक था, उसका जो असली नाम था वो क्या था, उलूग खान, हैज़ बीन एक्यूज्ड एट द मर्डर ऑफ सुल्तान ग्यासुद्दीन ऑफ अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी। तो इसी ने पूरा षड्यंत्र रचाया था इसकी डेथ का। और लास्ट में फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था दिल्ली से दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर है जो सही तरीके से मैच नहीं है, वो आपको बताना है। तो बहादुर शाह गुजरात, ये बिल्कुल सही है। रजिया सुल्तान दिल्ली से, तो ये भी सही है। बाज बहादुर मालवा से, ये भी सही है। जो गलत है वो है चांद बीबी ओध, है ना, ये गलत है। चांद बीबी वॉज अ मुस्लिम वुमेन रूलर फ्रॉम द मेडिवल इंडिया। शी एक्टेड एज अ रेजेंट ऑफ बीजापुर। तो ये कहाँ से थी, ये बीजापुर से थी, ठीक है। एंड रेजेंट ऑफ अहमदनगर। शी वॉज अ डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह फर्स्ट ऑफ अहमदनगर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर बताना है भाई कौन सा किसका यहाँ पर आंसर होगा। तो सबसे पहले है यहाँ पर रणथंभौर। रणथंभौर से कौन थे, तो ये थे हमीर देव, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड। उसके बाद है चित्तौड़। चित्तौड़ से थे राणा रतन सिंह,
सुनी भी है ना स्टोरी पूरी की पूरी है। और उसके बाद है फिर देवगिरी, तो देवगिरी से थे यहाँ पर आपके राजा राय रामचंद्र, ठीक है 2, और गुजरात से थे कर्णदेव। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 4। रणथंभौर से हमीर देव, चित्तौड़ से राजा रतन सिंह, देवगिरी से राजा राय रामचंद्र और गुजरात से कर्णदेव। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब इन्हें भी क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हुई कुतुब मीनार की, इतना तो पक्की बात है ना, सबसे पहले कुतुब मीनार ही आया होगा। उसके बाद फिर क्या हो सकता है, उसके बाद फिर डेथ ऑफ फिरोज तुगलक, क्योंकि अभी तो देखो पूरा दिल्ली सल्तनत चलेगा, है ना, पुर्तगीज तो बाद में आएंगे अभी थोड़ा सा। उसके बाद है फिर यहाँ पर आपका अराइवल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, और लास्ट में फिर रेन ऑफ कृष्णदेव ऑफ विजयनगर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस है 2 4 3 1। तो यहाँ पर पूरा वही बता रखा है और कुछ नहीं है। Under the following passage, in the course of a career on the road spanning almost 30 years, he crossed the breadth of the Eastern Hemisphere, visited territories equivalent to 44 modern countries, and put behind him as a total distance of approximately 73,000 miles. And the world greatest traveler, देखो कितना सारा डिस्टेंस इन्होंने कवर करा है। तो पूछा है कि इनमें से कौन है ये, तो ये है इब्न बतूता। कौन है, इब्न बतूता, ठीक है। तो इतने माइल्स ये चले हैं ओवर 24 ईयर्स। मिडिल ईस्ट, मिडिल एशिया, चाइना, मंगोलिया, ये सब इनके ट्रैवलिंग अकाउंट में मेंशन है, क्योंकि यहाँ पर ये गए हैं। मंगोलियन रूलर के टाइम पे जो कुबलाई खान थे उन्होंने काफ़ी मदद करी थी इनकी, है ना। तो ये सारा उनके बारे में लिखा हुआ, आप चाहे से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन द इंडियन सीज वॉज वाई। तो ये किसने यूज़ किया था, जो मैग्नेटिक कंपास है वो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। ओके, द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन इंडियन सीज वर गिवन बाय द सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। द नेम्स ऑफ हिज बुक वर लुबाब उल अबाब, ठीक है ना, ये इनके बुक्स के नाम है। जवाबी उल हिकायत, एंड इट इज जवामी उल हिकायत इन विच ही गेव द रेफरेंस टू मैग्नेटिक compass. Who among the following rulers divided his troops into units of 200, 250 and 500? तो किसने अपने ट्रूप्स को इस तरह से अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ था, तो ये किया हुआ था इस्लाम शाह ने। ऑप्शन नंबर डी किसने किया हुआ था, इस्लाम शाह। और इस्लाम शाह कौन थे, तो ये बेटे थे किसके, शेर शाह के। ये इन्होंने रूल करा है नॉर्थ इंडिया पर कम से कम 8 साल, और इनकी डेथ होती है 1553 में। और उसके बाद जो इनकी बटालियन है, मतलब इन्होंने अपनी बटालियन को डिवाइड किया हुआ था 50, 200, 250, मतलब इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ किंग ऑफ एशियंट एंड मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड द वर्क बाय दैम इज करेक्टली मैच। तो किसने क्या लिखा वो बताया गया है। तो इसमें से जो करेक्टली मैच है वो है महेंद्र वर्मन का मतविलास प्रहासना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो विजयनगर जो रूलर थे कृष्णदेव राय, उन्होंने कंपोज किया था अमुक्ता माल्यादा, ठीक है ना। तो ये इन्होंने यहाँ पर कंपोज किया था, और कौन सी लैंग्वेज में किया था, तो तेलुगु लैंग्वेज में किया था। और जो भोज है उन्होंने यहाँ पर कंपोज किया था ये, ठीक है। और जो सोमेश्वर है उन्होंने मनोसलासा। ओके, तो यहाँ पर ये सब कुछ इनके वैसे दे रखा है। कृष्णदेव के साथ आप ये मैच कर सकते हो, और यहाँ पर जो भोज है उनके साथ आप ये मैच करेंगे, सोमेश्वर के साथ आप ये मैच करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड। तो राजपूत के टाइम पे क्या चीज़ें चलती थी, तो कि जोहर प्रैक्टिस चलती थी, ठीक है, जिसमें जो औरतें हैं वो खुद को अपने आप को वो जला लिया करती थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में मुस्लिम इन्वेजन बहुत होता था, तो उनसे बचने के लिए वो अपने आप को इस तरह से मतलब जौहर कर लिया करती थी। आपने मूवी में भी देखा होगा। इन द प्री मेडिवल किंगडम ऑफ राजस्थान द डेजिग्नेशन नैमित्तिका वॉज यूज फॉर। तो जो पूछा गया है कि जो नैमित्तिका है किस डेजिग्नेशन के लिए यूज़ होता था राजस्थान के टाइम, मतलब राजस्थान में, है ना, प्री मेडिवल किंगडम जब मतलब प्री मेडिवल टाइम चल रहा था उस टाइम पे। तो ये नैमित्तिका, ये रॉयल बार्ड है, या फिर हेड ऑफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्टेट एस्ट्रोलॉजर है, या चीफ जुडिशियल ऑफिसर है। तो यहाँ पर ये यूज़ होता था किसके लिए, तो ये होता था स्टेट एस्ट्रोलॉजर के लिए। किसके लिए, स्टेट एस्ट्रोलॉजर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग मेडिवल स्कॉलर राइटर बिलोंग टू जैन रिलीजन। तो कौन है इनमें से जो जैन रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो वो है यहाँ पर हेमचंद्र सूरी। कौन, हेमचंद्र सूरी। तो ये काफ़ी बड़े स्कॉलर थे और फॉलोवर थे जैनिज्म के। ही वॉज इंट्रोड्यूस टू द सिद्धराज जयसिंह एंड सून राउज टू प्रोमिनेंस इन द सोलंकी रॉयल कोर्ट, है ना। तो आगे के फिर बढ़ते चले गए। जयसिंह बिल्ट मंडप इन अबू माउंटेन एंड एस्टैब्लिश द स्टैचू ऑफ जैन तीर्थंकर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको मैच करना है, कब क्या हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी वो बताना है आपको। तो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी आपकी 1757 में। उसके बाद बैटल ऑफ कलिंग तो 261 BC, बैटल ऑफ हल्दी घाटी तो 1576 और बैटल ऑफ तराइन तो 1192। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा वही दे रखा है, इसे हम पीछे वैसे सब कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं।
ये टेक्स्ट है और उनके ऑथर हैं, आपको मैच करके बताना है। हकीके हिंदी, तो हकीके हिंदी किसने लिखी है? तो हकीके हिंदी लिखी है यहाँ पर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। किसने लिखी है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तहदीबुल अहकलक है ना, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है यहाँ पर आपका इबन मिशकावा, ठीक है, ये फर्स्ट इससे हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर कुंजल तिजार, ये हो जाएगा बैलक ए कबायाकी, ठीक है, और जमियाउल हियाकत, ठीक है, आप जैसे इनको प्रोनाउंस करना चाहें, तो ये लिखा है शद्दुद्दीन, है ना, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था ना अभी, जिसमें जो कंपास वगैरह उनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है, आप देख लो यहाँ पर। उसके बाद है अकबर, और ये मैच करना है कि इन्होंने क्या क्या काम शुरू करवाए। तो इल्तुतमिश ने क्या शुरू करवाया? तो इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था चहलगानी नौबस। क्या शुरू करवाया था? चहलगानी नौबस। उसके बाद है शेर शाह सड़क आजम। मोहम्मद तुगलक ने ये टोकन करेंसी, और अकबर ने आईने दहशाला। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर है शेर शाह बिल्ड अ मेजर रोड रनिंग फ्रॉम सोनारगांव बंगाल टू लाहौर पाकिस्तान तक, ये रोड जा रही है, इसे बोलते सड़क आजम बोलते थे। और मोहम्मद तुगलक ने क्या करा था? टोकन करेंसी शुरू करवाई थी। और जो सिस्टम था आईने दहशाला, वो अकबर के लैंड रिवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड था। और इल्तुतमिश ने बनवाए थे चालगानी नौबत, जिसे तुर्की चहलगानी बोलते थे। ये 40 स्पाई होते थे जो इल्तुतमिश के इशारे पर काम करते थे। ड्यूरिंग द 13 एंड द 14th सेंचुरी AD द इंडियन पीजेंट डिड नॉट कल्टिवेट। तो क्या कल्टिवेट नहीं करते थे वो 13 और 14 सेंचुरी के आसपास? तो वो कल्टिवेट नहीं करते थे मेज। तो यहाँ इंडियन पीजेंट डिड नॉट कल्टिवेट मेज ड्यूरिंग 13 एंड 14 सेंचुरी। इबन बतूता स्टेटेड यूजुअली दे कल्टिवेटेड राइस, व्हीट, शुगर केन एंड कॉटन, है ना, साल में 3-3 बार। ड्यूरिंग द पीरियड वेरियस स्पाइसेस वर बीइंग सोन इन साउथर्न इंडिया। और जो कुछ मसाले वगैरह थे वो कहाँ पे होते थे? वो साउथर्न इंडिया में होते थे। मेज कहाँ से आता था? तो वो जो पुर्तगाल से आता था। इन द मेडिवल इंडिया द डिजिग्नेशन महाथरा एंड पत्तिकिला वर यूज फॉर। तो ये किस लिए यूज़ होता था? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ आंसर दिया हुआ नहीं है, तो नीचे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल इन टाइटल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन एशियन इंडिया पब्लिश्ड इन इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएटेड विद जनवरी मार्च, द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वॉज अ विलेज इन एशियन टाइम। तो देखिए जो बताया गया है, जो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था पुराने समय, वो गांव से शुरू होता था। विलेज गवर्नमेंट होती थी उस टाइम पे, जो पूरा कौन हेड करता था? विलेज हेडमैन, और उसे ग्रामिनी भी बोलते थे। नॉर्दर्न इंडिया में उसी विलेज हेडमैन को ग्रामिका बोलते थे, ठीक है, और ईस्टर्न इंडिया में उसको गार्मिय कांड मुनुंदा बोलते थे। पत्ती किला कहाँ बोलते थे? महाराष्ट्र में बोलते थे। तो विलेज हेडमैन को महाराष्ट्र में पत्ती किला बोलते थे, और गवुंदा बोलते थे कर्नाटका में, और महातक्का ये बोलते थे उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में क्या बोलते थे। तो उत्तर प्रदेश में विलेज हेडमैन को बोलते थे महातक्का, ठीक है। ये हमें पता चलता है जो उस टाइम की पुरानी जो भी हमें कुछ राइटिंग्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है? तो देखो, लाल दरवाज़ा तो जौनपुर में है, पीछे बहुत बार पढ़ा है। दाखिल दरवाज़ा गौर में है, और 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है। जो सही नहीं है वो है अदीना मस्जिद, क्योंकि अदीना मस्जिद आपकी कहाँ पर है? ये तो ये पांडुआ में है, वेस्ट बंगाल। कहाँ पर है अदीना मस्जिद? पांडुआ, बंगाल। और इसे किसने बनवाया था? जो बंगाल के रूलर थे सिकंदर शाह, उन्होंने बनवाया था इसको। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स गॉट द जंतर मंतर ऑफ मांडू कंस्ट्रक्टेड। तो ये इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर इसमें से कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो जहाज महल इज पॉपुलर मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग इन मांडू, है ना। तो कहाँ पर पॉपुलर है जंतर मंतर? जंतर महल है ये, तो ये मांडू में। और इसे किसने बनवाया था? तो जब रूल चल रहा था किसका? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी का रूल चल रहा था। देयर इज़ नॉट एनी जंतर महल इन मांडू। तो मांडू में नहीं है ये कहाँ पर है? तो ये है आपका, ये क्या पढ़ा था अभी हमने? हाँ, तो ये मांडू में नहीं है आपका, ठीक है। तो ये बिल्डिंग है इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग, एक सेकेंड ज़रा, ये क्या हो गया? तो आपका जो मांडू में वो जंतर महल नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो जहाज महल है। क्या है वो? जहाज महल है ना। ये स्पेलिंग ने कंफ्यूज कर दिया, तो वो जहाज महल है। जंतर महल आपको कोई मांडू में नहीं है, ठीक है। और जहाज महल किसके टाइम पे बनवाया गया? तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के टाइम पे बनवाया गया था। तो यहाँ ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है मिसलिनियस वाला। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्रोविंस। ये हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए आपको ये पूरा पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसको जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।